एक ऐसी 40 लाइन की कविता जो सदियों से करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत और विश्वास का जरिया बनी हुई है। आज हम हनुमान चालीसा के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह भक्ति, ज्ञान और असीमित शक्ति की एक कहानी है। चलिए इसके रहस्यों को समझते हैं। चालीसा की शुरुआत जानते हैं किसी चमत्कार या शक्ति प्रदर्शन से नहीं होती, बल्कि बहुत ही विनम्रता से होती है। इस पहले दोहे में कवि तुलसीदास कह रहे हैं कि वो अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को साफ कर रहे हैं। कितनी गहरी बात है कि ईश्वर का गुणगान करने से भी पहले मन का साफ होना सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। तो सवाल उठता है कि ये हनुमान चालीसा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ 40 छंदों की एक कविता नहीं है, बल्कि हनुमान जी के चरित्र को, उनके गुणों और उनकी शक्ति को समझने का एक पूरा का पूरा नक्शा है। जरा सोचिए, ये रचना 16वीं सदी में महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी। इसका नाम चालीसा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां हैं, यानी 40 वर्सेस। और कमाल की बात यह है कि हर एक चौपाई हनुमान जी के एक अलग गुण या उनके किसी काम की तस्वीर हमारे सामने लग देती है, और यही चीज इसे भक्ति का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बनाती है। तो चलिए अब चालीसा के दिल में उतरते हैं। यहां हमें हनुमान जी का वो रूप देखने को मिलता है जो सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति से कई कई ज्यादा बड़ा है। ये उनके ज्ञान, उनके गुणों और उनकी अटूट भक्ति की कहानी है। पहली ही चौपाई उन्हें ज्ञान गुण सागर कहती है, मतलब ज्ञान और गुणों का महासागर। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। हनुमान जी का परिचय उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि और उनके गुणों से शुरू होता है। ये उन्हें सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी आदर्श के रूप में हमारे सामने रखता है। चालीसा आगे बताती है कि वे विद्यावान हैं, गुणी हैं और अति चातुर भी हैं। लेकिन ये सारी काबिलियत किस लिए? इसका जवाब अगली ही लाइन में है। राम काज करिबे को आतुर। मतलब उनका सारा ज्ञान, उनका सारा कौशल सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए है, निस्वार्थ सेवा और भक्ति। अच्छा, अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए हनुमान जी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनका अतुलनीय बल। लेकिन चालीसा ये बताती है कि ये सिर्फ कोई आम शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल सकती है। उनकी शक्ति का पहला रूप देखिए, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। वो इतने छोटे हो गए कि किसी की भी नजर में आए बिना लंका में सीता जी तक पहुंच गए। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत हमेशा दिखावे में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने में होती है। और फिर वही हनुमान जी एकदम उल्टा रूप ले लेते हैं। बिकट रूप धरी लंक जरावा। एक पल में इतने छोटे और अगले ही पल में इतने विशाल और भयानक कि पूरी लंका जला देते हैं। ये उनकी शक्ति का वो चेहरा है जो अन्याय के खिलाफ दुश्मनों में डर पैदा करता है। और आखिर में उनकी शक्ति का सबसे विराट रूप, भीम रूप धरी असुर संहारे। जब धर्म की रक्षा का सवाल आता है तो वो पहाड़ जैसे भीमकाय बनकर राक्षसों का संहार करते हैं। तो सूक्ष्म, विकराल और भीम एक ही शक्ति के 3 अलग अलग उद्देश्य। उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मतलब मुश्किल है। चालीसा कहती है, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। यानी उन्होंने बचपन में ही हजारों योजन दूर चमकते सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। ये एक काव्यात्मक तरीका है उनकी अकल्पनीय, मतलब अनइमेजिनेबल शक्ति को दिखाने का। पर इतनी सारी शक्ति का असली मकसद क्या था? इसका जवाब है सेवा। जब उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, तो यह साबित हो गया कि उनकी ताकत का हर एक कण सिर्फ भक्ति और सेवा के लिए है। और इसी निस्वार्थ भाव ने श्री राम का दिल जीत लिया, जिन्होंने उन्हें गले से लगा लिया था। तो हनुमान जी के इन गुणों को जानने से पाठ करने वालों को क्या मिलता है? चालीसा के अनुसार इसका सीधा असर जीवन की मुश्किलों पर पड़ता है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि ये पाठ उनके संकटों को दूर करता है। चालीसा मुश्किलों से निकलने का एक सीधा रास्ता दिखाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी पूरे मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, वे उसे हर संकट से निकालते हैं। ये सिर्फ जाप करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उनकी शरण में जाने की एक प्रक्रिया है। और इसमें कुछ बहुत ही स्पष्ट आश्वासन भी दिए गए हैं। एक तरफ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यानी बुरी शक्तियों से सुरक्षा का वादा, और दूसरी तरफ नासे रोग हरे सब पीरा,
यानी शारीरिक और मानसिक हर तरह की पीड़ा से मुक्ति का भरोसा जो उनके लगातार जाप से मिलता है। तो आखिर में इस चालीसा का सबसे बड़ा महत्व क्या है? ये सिर्फ मुश्किलों का हल नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं बड़ा एक आध्यात्मिक वादा है। ये है चालीसा का अंतिम और शायद सबसे बड़ा वादा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, यानी जो इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि मिलेगी और इस बात के गवाह स्वयं भगवान शिव होंगे। इससे बड़ा और शक्तिशाली आश्वासन और क्या हो सकता है भला? तो ये सिद्धि आखिर है क्या? ये सिर्फ दुनियावी सफलता नहीं है। सिद्धि का मतलब है किसी भी काम में महारत हासिल करना, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक। इस चालीसा के संदर्भ में ये आध्यात्मिक पूर्णता और आत्मज्ञान का वादा है, जिसे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। तो सवाल यही रह जाता है, एक 400 साल पुरानी कविता में आखिर ऐसा क्या है जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत और प्रेरणा देती है? शायद इसका जवाब हनुमान जी के उसी चरित्र में छुपा है, जो निस्वार्थ सेवा, अटूट भक्ति और विवेक से इस्तेमाल की गई शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है।